हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two mercury droplets of radii 0.1 centimeter and 0.2 centimeter collapse into one single drop. What amount of energy is released when they merge into one drop, right? The surface tension of mercury is given as 435.5 into 10 to the power minus 3 Newton per meter, right? तो हमें यहाँ पर सरफेस टेंशन दे रखा है और दो मर्करी के ड्रॉप होते हैं जिनकी रेडियस दे रखी है, वो मर्ज होकर एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं. वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड यहाँ पर. सो अगर हम बात करें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की, सो द वर्ड की कॉन्सेप्ट विल बी सी. वी हैव टू फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, राइट. सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर एनर्जी निकालनी है. ठीक, एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज द फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू टी, दैट इज टेंशन, इनटू चेंज इन एरिया, राइट. दिस इज टी डेल्टा ए, राइट. ये हमारा क्या हो जाएगा? टी डेल्टा ए हो जाएगा. ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो गया. नाउ तो अब देखिए यहाँ पर मैंने दो ड्रॉप बना दिए और ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, राइट. तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है. हमें R1 की वैल्यू पता है. वी नो दैट R1 इज इक्वल टू, R1 इज नोन टू अस, दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में बदल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. इसी तरह से हमें R2 की वैल्यू पता है 0.2 सेंटीमीटर. R2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है. सरफेस टेंशन यानी कि ईटा को मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया गया, सो लेट मी रिप्रेजेंट इट विद टी. टी इज इक्वल टू क्या होता है? 435.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर. इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए इन दोनों ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम सेम होगा, राइट. सो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी ड्रॉप होगी इसका वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, राइट, इट वी बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, दैट इज S1, एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप S2. यानी कि बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि स्फीयर का है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर क्यूब. यहाँ पर हो जाएगा 4/3, यहाँ पर हो जाएगा पाई R1 क्यूब, एंड द सेम केस हियर 4/3 पाई R2 क्यूब. अगर आप देखें यहाँ पर 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, वो कट जाएगा यहाँ पर. सो हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट ओवर हियर. आर क्यूब इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, सॉरी दिस इज स्मॉल आर, राइट. तो ये हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब. वैल्यू रख दीजिए आप उठा के, 0.1 का क्यूब यहाँ पर कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा 0.2 का क्यूब. अब यहाँ पर पॉइंट इसलिए ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी. इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 प्लस 0.008 हो जाएगा. इसको आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 0.009 हो जाएगा. ये आर क्यूब की वैल्यू है. जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ से, ये हमारी वैल्यू है आर क्यूब की, ठीक है. तो यहाँ से आर की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 0.21 सेंटीमीटर, राइट. आप इसको मीटर में लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ये यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ गई. अब ये आर की वैल्यू आ गई है, हमें यहाँ पर एनर्जी रिलीज दिखाना है. सो एनर्जी जो निकलेगी यहाँ से, तो वो हम कह सकते हैं द एनर्जी रिलीज्ड इज एनर्जी रिलीज्ड. जैसा मैंने बताया आपको की कॉन्सेप्ट में कि उसको लिखेंगे टी डेल्टा आई, और टी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी है, टी डेल्टा ए लिखेंगे. सो टी डेल्टा ए यहाँ पर लिखेंगे. अब डेल्टा ए को मुझे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. तो डेल्टा ए मैं निकाल लेता हूँ. सो देखिए डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मतलब चेंज इन सरफेस एरिया. यहाँ पर क्या होगा? तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, दिस इज चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है. अब चेंज इन सरफेस एरिया अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर चेंज इन सरफेस एरिया क्या है? ये वाला जो बड़ा वाला ट्यूब है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस एक है 4 पाई R1 स्क्वायर और दूसरा है 4 पाई R2 स्क्वायर. ये हो गया हमारे पास. अब 4 पाई में कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 4 पाई, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, R स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर R1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर R2 स्क्वायर, ठीक है. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इसकी यहाँ पर. अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दीजिए उठा के, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. 4 पाई यानी पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है. सो लेट मी ऐड सम स्पेस, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे हम 4 पाई. ये मैंने स्पेस अब यहाँ पे जोड़ दिया. अब देखिए यहाँ पर 4 पाई आर की वैल्यू आप जानते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? सो कैपिटल आर जो यहाँ पर हो जाएगा उसकी वैल्यू है 2.1. हमने पीछे निकाली थी 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हमने पीछे वैल्यू निकाली है, ठीक है. माइनस करेंगे यहाँ पर
और यहाँ पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। सो एक की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी -3 थी ना, तो -6 हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरे की है 0.2, तो इसको लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻, हो जाएगा 6, राइट। ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, और 2 2 4 भी हो जाएगा, सो 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई। 2.1 को आप अगर इस यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.41, और -5, यहाँ पे क्या बचेगा 4 + 1 5, और जो पावर्स है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगी वो मैं यहाँ पर बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। तो पावर मैं यहाँ पर बाहर करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ये यहाँ पर बाहर पावर आ जाएगी। अब हमें पता है एनर्जी निकालने का, जो मैंने पीछे आपको बताया, एनर्जी हमने लिखा था टी डेल्टा है, टी डेल्टा है। आप यहाँ पर टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू आपको पता है 435.5, ये हो जाएगा, इंटू कर दीजिए 4 पाई, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए 4.41 - 5 कर दीजिए, 10⁻⁻6 लिख दीजिए, और 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻3 ये वाला है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आपको निगेटिव में मिलेगी, राइट। एनर्जी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 32.23 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है, एनर्जी जो मतलब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी जब दो इस छोटी ड्रॉप एक बड़ी ड्रॉप में मिलेंगी, ये निगेटिव क्यों है? द रीजन फॉर दिस इज दैट निगेटिव साइन यहाँ पर शो करता है, सो वी कैन से निगेटिव साइन क्या शो करता है, शोज एब्जॉर्प्शन, ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को शो करता है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। I hope you understood it well. All the best.